ओम शांति। आज हम 14वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जहाँ प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुमको ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भावार्थ है कि परमात्मा द्वारा दिए गए सीधे ज्ञान से ही परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा सीधा ज्ञान देते हैं कि बच्चे आप आत्मा हो, बस मेरे से कनेक्ट करो। अभी तक आपने दुनियावी ऋषि मुनियों से सबसे ज्ञान लिया, पर अब जब मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट ज्ञान लेना है। और वो समझाते भी हैं कि जब तब दान पुण्य से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, जब मैं डायरेक्ट आकर तुम्हें ज्ञान दूंगा उसी से मेरी प्राप्ति होगी। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। भावार्थ, इस ज्ञान से ही आत्माएं सतयुग में जन्म लेती हैं। ऐसी दुनिया जहां मृत्यु का डर नहीं और विनाश के समय ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो अभी सृष्टि में चल रहा है, उसमें भी आत्माएं दुख का अनुभव नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बना लिया है। और आगे बताया, मैं प्रकृति के बने हुए इस शरीर में चैतन्य बीज स्थापन करता हूँ। जड़ और चैतन्य के सहयोग से उत्पत्ति होती है। सभी योनियों में जितने शरीर हैं, उन सब की उत्पत्ति माँ के गर्भ से कराने वाला पिता मैं ही हूँ। जड़ मीन्स फिक्स, जैसे ये 5 तत्व हैं वो फिक्स हैं। चैतन्य मीन्स जिनमें प्राण है। भावार्थ कि माँ के गर्भ में केवल शरीर बनता है, जबकि हलचल आत्मा के प्रवेश से होती है, क्योंकि जो वो शरीर बन रहा है उसमें प्राण नहीं है, वो जड़ है। और उस चैतन्य आत्मा के आने से ही बॉडी की स्ट्रक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। अब हम तीनों गुणों के बारे में जानेंगे। सतोगुण जो 7 गुणों में भरपूर हो, जब आत्मा अपने ओरिजिनल 7 गुणों से भरपूर थी, जो वो सतयुग और त्रेता युग की दुनिया थी, जहां पर सुख की फीलिंग थी। और आत्मा, क्योंकि ये याद है कि मैं अलग और ये शरीर अलग है, तो आत्मा लाइट है और वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान उसकी लाइफ में प्रैक्टिकल है, क्योंकि आत्मिक स्मृति हमेशा है। और ऐसी आत्माएं स्वर्ग जाती हैं, क्योंकि वो सतयुग और त्रेता के लायक है। और ऐसी आत्माएं कभी भी रजोगुनी या तमोगुनी मनुष्यों से नफरत नहीं करती। मीन्स जो आत्माएं गलत काम कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उनके अंदर उनके लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना है। वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर हैं। मीन्स जैसे मूवी देख रहे हैं, कोई सीन देख रहे हैं, वो उन्हें उस भाव से देखती हैं। वो सुख दुख में समान, धैर्यवान, निंदा स्तुति में, मान अपमान में समान है, मित्र शत्रु में समान है, कर्तापन के भान से रहित। कितनी सुंदर एक्सप्लेनेशन है कि वो आत्माएं हर बात में स्टेबल हैं, उनका माइंड हमेशा स्टेबल रहता है। तो परमात्मा द्वारा जब हमें ये ज्ञान मिलता है, तो इसी ज्ञान से ही तो हम सतोगुणों को धारण करते हैं। यही तो परमात्मा हमें सिखा रहा है कि बच्चों, मैं तुम्हें नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा हूं। फिर है रजोगुण, कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ, जहां पर विकारों की प्रवेशता हुई, जो हमें कर्म में लगाता है, पर अंदर में भावना लोभ की, विषय भोग की लालसा है, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष है। ऐसी भावना से जब हम कर्म करेंगे जो विकारों से ग्रस्त है, तो ऑटोमेटिकली उसका एनर्जी लेवल डाउन होगा, उस कर्म की क्वालिटी कम हो जाएगी। और ऐसी आत्माएं द्वापर युग में जन्म लेती हैं, और मृत्यु लोक जिसे कहा जाता है। और लास्ट में है तमोगुण। इस कलयुगी दुनिया में जहां अज्ञान से उत्पन्न हुआ भ्रम, आलस्य, निद्रा और मोह में फंसाता है। आज के समय देखो तो हर कोई आलस्य, निद्रा में ही जूझा हुआ है, मोह में ऐसा फंसा हुआ है, उससे निकलना नहीं चाहता, ज्ञान और अज्ञान को नहीं समझता, बस फल चाहिए। और ऐसे कर्म करने वाले को निकृष्ट जन्म मिलता है, पशु समान जन्म मिलता है। तो अगर हम देखें तो इस सृष्टि के 4 भाग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग और त्रेता में आत्मा हाईएस्ट स्टेज, और फिर धीरे धीरे लोक की तरफ द्वापर में विकार आए तो आत्मा
थोड़ा लो हुई, विकारों की प्रवेशता हुई। पर कलयुग में क्योंकि कुछ भी ज्ञान नहीं, आत्मा जैसे विकारों से भर चुकी है, जैसे एक तरफ सतोगुनी आत्मा टॉप लेवल और एक तरफ कलयुग में लोएस्ट लेवल पशु समान बन गई, तो ऐसे समय पर परमात्मा स्वयं आकर इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, आत्माओं को ज्ञान देते हैं और उन्हें फिर से उस ब्यूटीफुल दुनिया के लायक बनाते हैं। ओम शांति।